टॉप 10 हाईएस्ट पेड जॉब्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10 सबसे ज्यादा भुगतान देने वाली नौकरियां। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि वो खूब कमाई करे ताकि खुद को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिले जिससे उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त हो। दुनिया में बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अच्छा पैसा कमाने के लिए नौकरियां काफी नहीं होती, लेकिन दुनिया में कुछ नौकरियां ऐसी भी होती हैं जिनका वेतन बहुत से व्यापारों से भी अधिक होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे अधिक वेतन देने वाली नौकरियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। पृथ्वी पर इंसान का जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुका है। हर एक इंसान जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त है। कुछ लोग तो इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उन्हें हर रोज हवाई सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया में हर रोज करोड़ों लोग हवाई सफर करते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर रोज लगभग 1,05,000 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी हवाई यातायात नियंत्रण का काम काफी बढ़ गया है। इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी हवाई यातायात नियंत्रक कहलाते हैं। इनका काम उड़ान भर रही फ्लाइट को सुरक्षा प्रदान करना और सही रास्ता बताना होता है। इसके अलावा ये पायलट को मौसम की जानकारी, दृश्य में परिवर्तन और अन्य सभी उपयोगी जानकारियां भी देते हैं। ये काम बेहद जिम्मेदारी भरा होता है। जरा सी चूक होने पर सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अमेरिका में इस काम के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए वेतन दिया जाता है। नंबर 9, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया एक ऐसा ड्रग होता है जो रोगियों को सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए दिया जाता है। रोगी को एनेस्थीसिया की सही मात्रा देना जरूरी होता है, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके शरीर और सेहत के अनुसार एनेस्थीसिया की अलग अलग मात्रा दी जाती है। संज्ञाहरण विज्ञानी यानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम रोगियों को इंजेक्शन या सांस गैसों के माध्यम से एनेस्थीसिया की सही मात्रा देना होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अस्पतालों और आपातकालीन टीमों के चिकित्सा कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एनेस्थीसियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में इस काम के लिए अच्छा वेतन दिया जाता है। अमेरिका में एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की औसतन प्रतिवर्ष कमाई लगभग 1,75,00,000 रुपए होती है। नंबर 8, बाल चिकित्सक। ऐसे डॉक्टर जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें पीडियाट्रिशियन या बाल चिकित्सक कहा जाता है। ये डॉक्टर बच्चों का इलाज करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। वयस्क लोगों की तुलना में बच्चों का इलाज करना ज्यादा कठिन समझा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद बोलकर अपनी समस्या नहीं बता सकते। इसलिए डॉक्टर को खुद ही अनुमान लगाना होता है कि बच्चे को क्या समस्या है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत की पूरी जिम्मेदारी बाल चिकित्सकों पर निर्भर करती है। बाल चिकित्सक सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। दुनिया में सभी जगह बाल चिकित्सकों को अच्छा वेतन दिया जाता है। भारत के निजी अस्पतालों में सीनियर लेवल के बाल चिकित्सकों को 20 से 40 लाख प्रति वर्ष तक का वेतन दिया जाता है। भारत के मुकाबले अन्य देशों में बाल चिकित्सकों का वेतन और ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में बाल चिकित्सकों का औसतन वेतन 1,28,00,000 रुपए प्रति वर्ष होता है। नंबर 7, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसी भी कंपनी का सर्वोच्च पद कार्यकारी होता है। सीईओ का मुख्य काम कंपनी के सभी बड़े और अहम फैसले लेना व कंपनी के संचालन और संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। सीईओ कंपनी का चेहरा होता है। सीईओ के पद को सीधा हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। किसी भी कंपनी के सीईओ का काम बेहद जिम्मेदारी भरा होता है। टिम कुक, एलन मस्क और सुंदर पिचाई दुनिया के मशहूर सीईओ में से एक हैं। साल 2019 में एप्पल के सीईओ टिम कुक का वार्षिक वेतन $12 मिलियन यानी लगभग 90 करोड़ रुपए था। भारत के सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। साल 2019 में सुंदर पिचाई का वार्षिक वेतन $2 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ रुपए था। साल 2019 में भारत के अंदर सीईओ का औसतन वार्षिक वेतन 6,39,00,000 रुपए था। नंबर 6, प्रोस्थोडोंटिस्ट। शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए ओरल यानी मौखिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। प्रोस्थोडोंटिस्ट ऐसे विशेषज्ञ डेंटिस्ट होते हैं जो हमारे दांतों की संरचना से लेकर मुंह के पूरे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। वे टूटे और मुड़े हुए जबड़े से लेकर चबाने और बोलने में समस्या जैसी परेशानियों का समाधान करते हैं। वे दांतों की रिपेयर, नए दांत लगाने और दांतों की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सर्जरी भी करते हैं। आप इन्हें दांतों का प्लास्टिक सर्जन भी कह सकते हैं।
इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जहां साधारण डेंटिस्ट का काम समाप्त हो जाता है, वहां प्रोस्थोडोंटिस्ट का काम शुरू होता है। पूरी दुनिया में प्रोस्थोडोंटिस्ट को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर प्रोस्थोडोंटिस्ट का औसतन वार्षिक वेतन लगभग 30 लाख रुपए होता है। भारत के बाहर अन्य विकसित देशों में ये वेतन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक होता है। नंबर 5, पेटेंट अटॉर्नी। ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें वकील बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वकील चाहे सरकारी हो या किसी निजी फर्म में काम करते हो, सभी जगह वो अच्छी कमाई करते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे वकील भी काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। पेटेंट अटॉर्नी एक ऐसा वकील होता है जो अपने क्लाइंट के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट अटॉर्नी अपने क्लाइंट की उस खास चीज के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करने व पेटेंट रजिस्टर करने में सहायता करता है। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि ज्यादातर पेटेंट अटॉर्नी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसलिए उनकी असल कमाई का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में एक पेटेंट अटॉर्नी प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 लाख रुपए कमाते हैं, जबकि भारत के बाहर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में यह कमाई 1.5 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है। नंबर 4, इंटर्निस्ट। मेडिकल क्षेत्र बेहद बड़ा और ऐसे नामों व उपाधियों से भरा हुआ है जो किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इंटर्निस्ट को ही ले लीजिए। बहुत से लोगों ने यह नाम पहली बार सुना होगा। इंटर्निस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सभी तरह की अंदरूनी बीमारियों का इलाज करते हैं। इंटर्निस्ट के बारे में एक बात जो सबसे खास होती है वो ये है कि ये सिर्फ वयस्कों का इलाज करते हैं। अंदरूनी बीमारियां जैसे डायबिटीज, अल्जाइमर्स, हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी या चोट जो शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ी हो, सभी का इलाज इंटर्निस्ट करते हैं। एक इंटर्निस्ट शरीर के किसी भी एक आंतरिक अंग में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। हालांकि इंटर्निस्ट सर्जरी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काफी अच्छा वेतन दिया जाता है। भारत के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इंटर्निस्ट 50 से 60 लाख प्रति वर्ष तक कमा लेते हैं, जबकि विदेशों में ये रकम करोड़ों में पहुंच जाती है। नंबर 3, गायनेकोलॉजिस्ट। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे डॉक्टरों का काम महिलाओं की प्रजनन प्रणाली के स्वास्थ्य का अनुरक्षण करने, निगरानी रखने व स्वस्थ रखने में उसकी सहायता करना होता है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट प्रसूति, गर्भावस्था और प्रसव, मासिक धर्म, प्रजनन, यौन संचारित संक्रमण STI, हार्मोन संबंधी विकार और अन्य कई परेशानियों से निपटते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिला डॉक्टर देखने को मिलती हैं। दुनिया में सभी जगहों पर गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है। ज्यादातर महिलाएं चिकित्सा के इस क्षेत्र को ही चुनती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। भारत में गायनेकोलॉजिस्ट का औसतन वार्षिक वेतन 20 लाख के करीब है, जबकि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 45 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। विदेशों में ये रकम 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाती है। नंबर 2, सर्जन। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सम्मानित किए जाने वाले डॉक्टर सर्जन ही होते हैं। सर्जन चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे व सबसे ऊपर होते हैं। ये चिकित्सा क्षेत्र की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इच्छित व्यक्ति को सबसे पहले MBBS करना होता है। उसके बाद एक सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए जनरल सर्जरी में MS करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए मास्टर्स ऑफ चिकिर्जिकल करना पड़ता है, तब जाकर कोई डॉक्टर सर्जन बन पाता है। महत्वपूर्ण सर्जरी करते समय सर्जन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर सर्जरी जान बचाने के लिए ही की जाती है, इसलिए सर्जन इतने महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पूरी दुनिया में सर्जनों को काफी अच्छा वेतन दिया जाता है। बहुत से सर्जन प्रति सर्जरी के हिसाब से लाख रुपए लेते हैं। विदेशों में बड़े और नामी गिनामी सर्जन्स 3 से 5 करोड़ प्रति वर्ष तक कमाते हैं। नंबर 1, हेज फंड मैनेजर। हेज फंड मैनेजर के तौर पर काम करना दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नौकरियों में से एक है। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये हेज फंड क्या होता है। हेज फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। मुनाफा कमाने के लिए लोग हेज फंड में निवेश करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरह हेज फंड में प्रत्येक व्यक्ति निवेश नहीं कर सकता। हेज फंड में कुछ मापदंड होते हैं। इन मापदंडों के अनुसार उचित व्यक्ति ही इसमें निवेश कर सकता है। भारत में हेज फंड इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा चलन है। अब बात करते हैं हेज फंड मैनेजर की। हेज फंड मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हेज फंड के संचालन की देखरेख व निवेश के फैसले करता है। अमेरिका में यह बहुत अच्छा व्यवसाय विकल्प माना जाता है। पिछले साल 2019 में जेम्स सिम्पसन नाम के हेज फंड मैनेजर ने $1.8 बिलियन यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए कमाए थे। एक छोटे स्तर का हेज फंड मैनेजर भी 5 से 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमा लेता है।
तो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 सबसे ज्यादा भुगतान देने वाली नौकरियां। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसा ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।